तो दोस्तों पीसीबी के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि हारिस रऊफ का टर्मिनेट कर दिया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पीसीबी ने। ना 6 महीने में अब ना वो कोई लीग खेल सकते हैं, उन्हें ना कोई इजाज़त है लीग खेलने की और ना ही उनको पीसीबी तनख्वाह देगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। हारिस रऊफ जो कि पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर 150 की रफ्तार से कराने वाले हैं, उनको विराट कोहली के वो 2 छक्कों से भी याद किया जाता है। तो आप सबको पता होगा कि दौरे ऑस्ट्रेलिया चल रहा था, टेस्ट मैच चल रहे थे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, ये हाल ही में दिसंबर में की ये बात है। तो पीसीबी ने हारिस रऊफ से रिक्वेस्ट की थी कि वो आएँ और टेस्ट मैच खेले पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन उन्होंने टेस्ट मैच खेलने से इनकार कर दिया। और साथ ही उसी ऑस्ट्रेलिया मुल्क के अंदर उसी टाइम दिसंबर में ही बिग बैश लीग चल रही थी, वो बिग बैश लीग खेलने शुरू हो गए। उन्होंने टेस्ट मैच खेलने से इनकार कर दिया। पीसीबी ने कहा कि हम इसके ऊपर कमेटी बिठाएंगे और तहकीकात करेंगे, हम हारिस रऊफ पर जुर्माना लगाएंगे कि वो हमसे तनख्वाह लेता है तीनों फॉर्मेट की और ना कर देता है। बात भी कहीं हद तक पीसीबी की ठीक है, बड़े बड़े यूट्यूबर भी इस वक्त पीसीबी के हक में। देखिए पाकिस्तान के जो यूट्यूबर है ना, वो पीसीबी के हक में ज़्यादा नहीं होते, वो हमेशा उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, चाहे उनका पीएसएल की कोई बात हो या पीसीबी की कोई भी बड़ी बड़ी बातें हों, वो हमेशा उन पर क्रिटिसाइज़ करते हैं, मैं भी करता हूँ। लेकिन इस बार हम बिल्कुल अपने पीसीबी के साथ खड़े हैं, क्योंकि हारिस रऊफ ने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। देखें, जिस कंट्री ने आपको वो इतना बड़ा स्टार फास्ट बॉलर बनाया और आप उसे ही ना कर दे कि मैं आपके लिए नहीं खेलूंगा, और बदले में धमकी दे के अगर आपने मुझे ज़बरदस्ती की तो मैं रिटायरमेंट दे दूंगा। अब बात यह है कि 6 महीने तक कोई लीग नहीं खेल सकते पीसीबी, कोई एनओसी नहीं देगा हारिस रऊफ को, ना तनख्वाह देगा। तनख्वाह की बात है कि 30 लाख से भी ज़्यादा की तनख्वाह महीना भर लेते थे। अब इस बात का ये मतलब नहीं है कि हारिस रऊफ खेलेंगे ही नहीं पाकिस्तान की तरफ से, खेल सकते हैं। वो अभी आगे सीरीज़ न्यूजीलैंड की सीरीज़ आ रही है, वो भी खेलेंगे, सारा कुछ खेलेंगे, लेकिन फ्री में खेलेंगे, कोई उस चीज़ के उनके पैसे नहीं मिलेंगे। अब ये बात भी देखने का अजीब है। खबरें ये भी आ रही है कि हारिस रऊफ बड़े गुस्से में और वो ये कह रहे हैं कि मैं रिटायरमेंट ले लूँगा पाकिस्तान क्रिकेट से और टोटल फोकस लीग पे करूँगा। उन्होंने कुछ अर्सा पहले भी ये बात की है, जब टेस्ट मैच में उन्हें कंसीडर किया जा रहा था तो उन्होंने कहा था मैं रिटायरमेंट ले लूँगा अगर मुझे ज़बरदस्ती की गई मेरे साथ। तो अब बात यह कि थोड़ी सी शर्म करें हारिस रऊफ साहब, टोटल पे आप पैसे कमाने के चक्करों में हमारे बेचारे फैंस का भी देखे, जो पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस है, तरस जाते हैं कोई एक टूर्नामेंट में हम सेमीफाइनल तक पहुंच जाए, उसके लिए हम तरस जाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड कप 2023 में आपकी क्या परफॉर्मेंस थी, कुछ भी नहीं न थी, तो इतना एटीट्यूड किस बात का। या तो विराट कोहली की तरह आपने टॉप स्कोरर हो, ठीक है, वो तो चलो बैट्समैन, आप टॉप स्कोरर थे लेकिन आपने रन्स दिए थे और विराट कोहली ने रन्स किए थे। अब यही है ना, विराट कोहली जो कि हमेशा इंडियन प्लेयर कोई भी उठा के देख लो अपने मुल्क के लिए खेलने के लिए हमारा वक्त तैयार रहता है, लेकिन हमारे प्लेयर इतना गुरूर करते हैं, परफॉर्मेंस बिल्कुल उनकी ज़ीरो होती है, फिर भी इतना गुरूर करते हैं, कोई परफॉर्मेंस नहीं होती। लीगों के पीछे सारे इस टाइम भाग रहे हैं और ये लीगों के पीछे भाग भाग के आज देखिए वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट का क्या हाल हुआ, बांग्लादेश क्रिकेट का क्या हाल हुआ, श्रीलंकन क्रिकेट का क्या हाल हुआ, साउथ अफ्रीका भी इसी दाने पर खड़ी हुई है कि टोटल आप देखें उनकी साउथ अफ्रीका की अपनी लोकल थकी हुई लीग हो रही थी और उसी टाइम उनका टेस्ट मैचेस की सीरीज थी न्यूजीलैंड के साथ, उन्होंने उनका जो कैप्टन था ना टेस्ट मैच का वो डेब्यू कर रहा था। ये हालात थे साउथ अफ्रीका के, जनाजा टोटल निकाल दिया था टेस्ट मैच का। और अब हारिस रऊफ भी उनकी नक्शे कदम पर हैं, यही टोटल काम कर रहे हैं। ठीक है, और बेगैरती की हदें पकड़ी हुई है पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने। ये बात ठीक है कि पीसीबी ने बिल्कुल सही किया, इससे और क्रिकेटर्स के जहन में जाएगा अगर उन्होंने भी यही हरकत की तो पीसीबी उनके साथ भी यही करेगा। याद रहे कि अफगानिस्तान ने भी पहले अपने 3 प्लेयरों के साथ, मेरे ख्याल से कौन से थे, नवीनो लाख था, फजल हक फारूकी थे और एक और मुजीब थे मेरे ख्याल से, इन तीनों के ऊपर भी यही पाबंदी लगाई थी कि ये फ्री में आप खेलेंगे और कोई भी एनओसी नहीं दी जाएगी इनको लीग की। तो देखें अफगानिस्तान ने ये किया, इंडिया के तो प्लेयर कोई भी लीग खेलते ही नहीं है भाई, बिल्कुल वो ठीक करते हैं टोटल, इसी वजह से वो आज हर टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस करते हैं, फाइनल आ जाते हैं। वो एक अलग बहस, उसके ऊपर एक अलग बहस हो सकती है, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी एक नंबर होती है हर टूर्नामेंट के अंदर, सिवाय एक यूएई वाला टूर्नामेंट था जिसके अंदर डिप आ गया था, नहीं तो हर टूर्नामेंट में उनकी परफॉर्मेंस एक नंबर होती है। सिर्फ एक लीग आईपीएल खेलने की इजाज़त दी जाती है, ठीक है, और कोई लीग वो नहीं
खेल सकते। हमें चाहिए, पीसीबी को भी चाहिए कि वो एक ही लीग खेलने की इजाज़त दे और ये पीएसएल है ना उसके पैसे बढ़ाएं। 3-4 करोड़ में आप सबसे बड़ा प्लेयर खरीद रहे होते हुए हैं और मुनाफा भाई आप लोग सोच रहे होगे कि पीएसएल इतना कमाती नहीं है, आपकी सोच है जितना कमाती है भाई। पीएसएल बहुत पैसा कमाती है, सिर्फ ये फ्रेंचाइजें जो ये चोर हैं एक नंबर की, अपने प्लेयरों को देती नहीं है, तभी ये रिटायर्ड प्लेयर भी नहीं आते। आप सुनने में आ रहा है कि इंडिया का जो मुंबई इंडियन का कोच है उसका क्या नाम है, कैरन पोलार्ड, उसने भी कह दिया कि मैं आधे मैचों के लिए अवेलेबल। एक बंदा जो रिटायर हो चुका है, मुंबई इंडियन का कोच लगा हुआ है, वो आके आपके मुंह पे कह रहा है कि खेलूंगा मैं, आधे मैच ही खेलूंगा, पूरे के लिए मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो शर्म है भाई इस बात पे। तो ये ले हमारा हाल है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।